हमारी सेना ने प्रिसीजन टारगेट के साथ एस्केलेटरी नेचर नहीं किया उसको। हमारे आम नागरिक पर अटैक हो रहा है। आप नागरिक विमानों को ढाल बना करके यूज कर रहे हो पाकिस्तान वालों। देखिए, आज की प्रेस ब्रीफिंग भी देखिए हमारी जो एमईए की थी। हमारा बिहेवियर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का बिहेवियर रहा। हमारी सेना ने प्रिसीजन टारगेट के साथ एस्केलेटरी नेचर नहीं किया उसको। तीसरी चीज, नागरिक ठिकानों पर कोई अटैक नहीं किया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को नहीं छुआ। उसके विपरीत आप क्या कर रहे हैं? हमारे आम नागरिक पर अटैक हो रहा है। पूरा सेक्टर, हमने एक डीडीसी रतन थापा जी को खो दिया। क्या दुनिया नहीं देख रही है? आप नागरिक विमानों को ढाल बना करके यूज कर रहे हो पाकिस्तान वालों। आपकी स्टेट फेल्ड थी, हम जानते थे, बट दिस इज अ रोग बिहेवियर। और मैं दुनिया के मुल्कों से अपील करूंगा कि इस हरकत को देखें। हमने इस मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेवारी समझी है। गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं की है हमारी सेना ने। जिस तरह से घटना हुई है, अब भारत के कई ये राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है। वहाँ लोगों को घरों में रहने की हिदायत सामान्य कैसे रहेगी? जंग जैसे हालात, पूरी तरह जंग में नहीं कहूंगा। और आप एक ऐसे नेबर आपका सामने है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एहसास नहीं है। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को अटैक कर रहे हैं, आम नागरिकों को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फर्क है जो मैंने पहले दिन से कहा, ये फर्क है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का। दिक्कत क्या है ना कि पाकिस्तान की आर्मी या तो खुद सरकार में रहती है और या अपनी मर्जी की सरकार बनाती है। उसके ठीक विपरीत हमारी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल आर्मी। और ये फर्क मैं बार बार दोहरा रहा हूं, दुनिया के तमाम मुल्कों को देखना चाहिए और उस आधार पर पोजीशन लेना चाहिए। आईएमएफ की कल जो बैठक थी भारत ने, लेकिन उसके बावजूद भी, भारत के विरोध के बावजूद भी पाकिस्तान की मदद की गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दुनिया के जिन देशों ने भी बैठ के फैसला किया वो ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इन पैसों का उपयोग वहां की आवाम के लिए होगा या टेरर की प्रयोगशाला को पोषित करने के लिए होगा। ये उनके विवेक पे छोड़ता हूं, एक बार मूल्यांकन करें। सर, भारत में पूरा देश, पूरी राजनीतिक पार्टियां हर सरकार के साथ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट सुबह आया है जिसको लेकर के अब हंगामा होने लगा। देखिए, हंगामा ही नहीं, इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। मैंने सुबह सुबह देखा और मैं किसी और से अपील नहीं करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है। पूरा देश एक है, कोई स्वर विलग नहीं है, कोई स्वर विलग नहीं है। अब इस ट्वीट का किस प्रकार सरहद पार उपयोग होगा? पूरे देश में एक बच्चा तक अलग नहीं सोच रहा। अरे, राजनीति करने को पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीति होगी, लेकिन देश के मिजाज को लेकर के मेरा वाला तुम्हारा वाला, फिर बहुत सारी कहानियां इसमें लोग जोड़ने लगेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, ऑल पार्टी मीट का जो स्पिरिट है उसको छत विच्छत न किया जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रधानमंत्री जी आप सीधे हस्तक्षेप करिए, आप तय करिए कि इस तरह के ट्वीट क्या करते हैं। पहलगाम में जो बर्बर घटना हुई उसके बाद ट्वीट, और आज कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है ऐसा। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कोई फर्क नहीं है, पक्ष विपक्ष एक साथ हैं 140 करोड़ में कोई भी अलग नहीं है। उसमें ये ट्वीट चोट पहुंचाता है। मैं माफी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, पुनः अपील है आपसे, राजनीति के लिए हमारे पास बहुत समय है। अभी देश लगभग जंग के हालात में, इस तरह के सोशल मीडिया उपकरणों पर विराम लगाया जाए। कल सवाल खड़े हो रहे थे, राहुल गांधी का एक पॉडकास्ट था, उसको पाकिस्तानी आर्मी ने जो इस्तेमाल किया, क्या अब लगता नहीं कि बीजेपी के जो ट्वीट है इसको भी पाकिस्तानी इस्तेमाल? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अभी हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारा है या नहीं है, और अगर उसमें कहीं कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको तुरंत उस पर हस्तक्षेप होना चाहिए, इससे पहले कि वो स्प्रेड हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश में कोई आज अलग नहीं सोच रहा है। सेना का मनोबल भी टूटता है, सेना किसी सरकार की नहीं होती है,
देश की सेना है। सरकार तो बहुत आए, सरकारें आगे आएंगी, पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन देश एक निरंतरता में है। इस निरंतरता पे चोट नहीं होनी चाहिए, इसके मिजाज पे चोट नहीं होना चाहिए।